हाय एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैब कैब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम गरिमा है, मैं आपकी मेंटोर हूँ और आपको मैं यहाँ पर जैब कैब में पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम के सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर के आई हूँ, जो लोग भी मई 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं गाइस। तो अगर आप लोग जैब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो और आपको अभी तक ये नहीं पता है कि जैब एग्जाम्स किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है, तो ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट स्ट्रेटजी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि हर जैब एग्जाम से रिलेटेड आपको टाइमली नोटिफिकेशंस यहीं पे मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और सेशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। दो मैंने आपको ये चीज बता रखी है, दोबारा मैं बता देती हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होता है गाइज आप लोगों का? अगर आप जैब एग्जाम्स को दे रहे हो तो सीधी सी बात है, आपके पास 12th पास एटलीस्ट होनी चाहिए या इक्विवेलेंट आपने यहाँ पर स्टडी की हो तो आप जैब एग्जाम्स को दे सकते हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका एक्सेप्शनल है, जिसमें क्लरिकल और सुपरवाइजरी बैंक स्टाफ की बात की गई है। ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बैंक जैब एग्जाम्स के लिए। उस केस में आपको क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं उनके रिकमेंडेशंस की जरूरत होती है इवन विदाउट द 12th ग्रेड। ये भी बता रखा है। सबऑर्डिनेट स्टाफ एलिजिबिलिटी के बारे में अभी बताया था मैंने, जिसमें आपको क्लियरली मैंने बताया था कि वो ऐसे बैंक्स में काम कर रहे हो जो आईआईबीएफ का मेंबर हो। ठीक है, तो वो भी जैब एग्जाम्स को दे सकते हैं और 12th पास और एटलीस्ट इक्विवेलेंट उनका यहाँ पर उन्होंने पास कर रखा हो एग्जाम को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस सब्जेक्ट्स के बारे में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं? तो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था। आईआईएफएस होता है, जिसको इंडियन इकोनॉमिक एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है जिसको हम पीपीबी के नाम से जानते हैं। तीसरा है आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द बैंकर्स एंड लास्ट वन इज द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अब चारों की यहाँ पर मैकमिलन की बुक प्रोवाइड की हुई है गाइस, तो आप इस मैकमिलन की बुक से एग्जाम्स की अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस कर सकते हो। तो ये आपका बेस बुक माना जाता है। तो अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करने के लिए आप इस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस बुक से भी आप जब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पर आगे कि यहाँ पर टोटल हर सब्जेक्ट्स में कितने कितने चैप्टर्स होते हैं। तो टोटल 45 चैप्टर आपको आईआईएफएस में देखने को मिलता है। पीपीबी में आपको 55 चैप्टर देखने को मिलता है। एएफएम में 35 चैप्टर्स देखने को मिलता है एंड आरबीडब्ल्यूएम में आपके पास 30 चैप्टर्स होते हैं गाइस। तो ये आपके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके चैप्टर्स होते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, तभी तो आप यहाँ पर टाइम को डिवाइड कर सकते हो, राइट? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर लगता है, क्या आपका एग्जामिनेशन होता है, किस तरीके से होता है। तो देखिए, अगर आप पहली बार दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो उस केस में 4000 आपका फीस लगता है। अगर यहीं पे आप सेकंड अटेम्प्ट में चले जाते हो तो 1300 है, थर्ड अटेम्प्ट में भी 1300 है, फोर्थ में भी 13 है, फिफ्थ में भी 13 है। तो ओवरऑल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 4000 रुपीज फीस लगते हैं, प्लस जीएसटी, भूलेंगे नहीं, जीएसटी भी लगता है 18% का। ठीक है, तो ये भी आपका अप्लाई किया जाता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी अटेम्प्ट में जाते हो तो 1300 प्लस आपको जीएसटी लगता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मीडियम की बात करते हैं। तो एग्जाम कौन से मीडियम में होता है? तो एग्जाम्स में 2 मीडियम्स आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आप जिस भी लैंग्वेज में आपको ईज है वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। तो जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें आपसे पूछता है हिंदी या इंग्लिश, तो वहां से आप ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश। चलिए आगे बात करेंगे हम स्टैंडर्ड बुक आईआईएफएस के बारे में। तो देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड बुक है आईआईएफएस का, मैकमिलन की ये बुक है गाइस। ठीक है, अभी इसमें आपको चारों मॉड्यूल्स यहीं से पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम आप ये मुझे बता दो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, क्योंकि बीइंग अ बैंकर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सब कुछ पढ़ सके। तो देखिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके मॉड्यूल डी से पूछा जाता है गाइस, आईआईएफएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोकस कहां होना चाहिए आपका? मॉड्यूल डी पे होना चाहिए। बाकी पे भी रखना है लेकिन मॉड्यूल डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए यहां पर
अब आईएएफएस का ना थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, बाइफरकेशंस देख लेते हैं, सारी चीजें डीप में पढ़ेंगे गाइस, सारी चीजों को डीप में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ताकि आपके लिए एग्जाम केक वॉक हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं मॉड्यूल ए की बात करूं तो मॉड्यूल ए है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें आपके 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मॉड्यूल बी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग 8 चैप्टर है इसमें। मॉड्यूल सी में फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 17 चैप्टर है। और मॉड्यूल डी आपका क्या है, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जिसमें आपके 9 चैप्टर है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपका मॉड्यूल डी है। गाइस यहाँ पर ना आईआईएफएस में सबसे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और काफी सारे जो बैंकर्स हैं, जैसा मैं अपना 3-4 साल के एक्सपीरियंस में आपको ये शेयर करना चाहूंगी कि आईआईएफएस में ही जाकर वो लोग कम मार्क्स लाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से, या बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, तो उनके लिए भी इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है। इसके लिए तो आपको फोकस करना है। सेम अगर मैं एएफएम की बात करूं तो गाइज एएफएम में 2 ऐसे मॉड्यूल है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी। यानी कि जब आप एएफएम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड बुक क्या होगा, अब तो आप समझ गए होंगे ना, मैकमिलन की बुक है, चारों मॉड्यूल यहीं से पढ़ना है। आप मुझसे पूछोगे मैम सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं क्या, जैब एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप मैकमिलन की बुक को पढ़िए, क्योंकि बेस तो आपका यही है, ठीक है। तो इसमें आपके 2 मॉड्यूल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी। यहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस का बाइफरकेशन देखेंगे यहाँ पे। तो मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस से है, 11 चैप्टर्स हैं आपके इसमें। मॉड्यूल बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, 20 चैप्टर है गाइस इसमें। मॉड्यूल सी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 10 चैप्टर है। और मॉड्यूल डी है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग, 7 चैप्टर्स है इसमें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ए एंड सी, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका कवर इसी दोनों चैप्टर्स में हो जाता है, ठीक है। चलिए, नाउ कमिंग टू गाइस पीपीबी। तो पीपीबी यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, कौन सा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है गाइस। तो अब क्योंकि चारों अगर सब्जेक्ट्स को आप देखोगे तो वन ऑफ द लेंथी है पीपीबी। क्यों? क्योंकि इसमें 55 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। अब 55 चैप्टर पढ़ना है भाई, टाइम भी नहीं है, और मैम आप कह रहे हो कि मैकमिलन बुक पढ़ लो, ये भी थोड़ा लेंथी है, कैसे पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ाऊंगी आपको, मैं यहाँ पर आपको मैकमिलन की बुक पढ़ाऊंगी एकदम इजी तरीके से विद एन एग्जाम्पल, ताकि आप क्विकली चीजों को समझ सको। मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी 65 to 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस गाइस, 65 to 70% क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, ठीक। तो आपको मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को सबसे अच्छी तरीके से कवर करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मॉड्यूल सी और डी को स्किप करना है, मॉड्यूल सी और डी भी करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका भी बाइफरकेशन देखेंगे गाइस। तो आप देख सकते हो मॉड्यूल ए में आपका जनरल बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, 21 चैप्टर्स है इसमें, ठीक। दूसरा अगर मैं बात करूं मॉड्यूल बी की, तो फंक्शंस ऑफ बैंक्स के बारे में है, 20 चैप्टर्स है। अब अगर मैं पीपीबी की बात करूं ना गाइस, तो ये आपका डेली जो बैंकिंग ऑपरेशंस होता है ना, उससे रिलेटेड आपका ज्यादा है, ठीक है। और आरबीडब्ल्यूएम और पीपीबी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कुछ चीजें जो आप शॉर्ट में आरबीडब्ल्यूएम में पढ़ते हो, उसको लॉन्ग में आप पीपीबी में पढ़ते हो। तो दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बस इसमें आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, ठीक। मॉड्यूल सी की बात करूं तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर है। चैप्टर 9 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। मॉड्यूल डी की बात करूं तो इथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 5 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको इस दोनों को सबसे ज्यादा फोकस करना है। जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो सबसे ज्यादा मैं आपको इसके प्रैक्टिसेस करा दूंगी, ताकि 65 to 70% क्वेश्चंस तो यहाँ से आने ही वाले हैं। तो हमेशा स्मार्ट स्टडी करना है rather than हार्ड वर्क करें, ठीक है। तो हम स्मार्ट स्टडी में बिलीव करते हैं। ज्यादा आपको यहाँ पर चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को मैं इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी, जिसमें आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एग्जांपल से ही आपको सारी चीजें क्लिक कर जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका पीपीबी। नाउ कमिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट, जिसका नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। मॉड्यूल ए बी सी डी चारों आप मैकमिलन की बुक से पढ़ सकते हो, अगेन सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो क्या करेंगे, आप गरिमा जैब कैब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि यहाँ पर आपको हर चीज आसानी से मिल जाएगी और इजीली बिना पे किए हुए फ्री में सारी चीजों को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें ना मॉड्यूल बी और डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अगर मैं एग्जाम्स के सिनेरियो की बात करूं तो सबसे ज्यादा
आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बी और डी, यानी कि अगेन 65 to 70 जो है आपका यहीं से कवर करता है। रेस्ट जो आपके 2 मॉड्यूल बच जाते हैं उसे 30 से 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस वहां से आपको मिल जाता है। एडिशनल चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 30 चैप्टर की बात की है, तो एडिशनल चैप्टर्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं कहां से, चैप्टर नंबर 27 से 30 तक। तो ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे इस बार भी एग्जाम्स में, यानी कि जो नवंबर का आपका पेपर हुआ था उसमें भी देखने को मिला है, तो अगेन आपको मई 2026 में भी उस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो हमको एडिशनल को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो आजकल जो है 2025 से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आरबीडब्ल्यूएम का पैटर्न चेंज किया गया है और एडिशनल के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। तो हम एडिशनल को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डोंट वरी गाइस, सब चीज पढ़ेंगे टाइम से, ए टू जेड चीजें हम बड़ी इजिली यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं बाइफर्केशंस दे देती हूँ आपको। मॉड्यूल ए रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड है, 4 चैप्टर है। मॉड्यूल बी रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, 12 चैप्टर्स है। मॉड्यूल सी सपोर्ट सर्विसेज से है, 6 चैप्टर्स है। और मॉड्यूल डी है आपका वेल्थ मैनेजमेंट, और प्लस जो आपके 4 एडिशनल रीडिंग मटेरियल्स है ऑन होम लोन, इसको भी इसी में आप ऐड कर लो, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 8 चैप्टर्स है, ठीक है। तो ये आपका किसका बाइफर्केशन है, आरबीडब्ल्यूएम का बाइफर्केशन है। सबको बड़े आसान से यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर से आप यहाँ पर चीजों को समझाऊंगी मैं, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कीजिएगा, फ्री में पढ़ाऊंगी गाइस, तो जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आगे, अगर मेरे से टिप्स की बात करें, तो अगर हम यहाँ पर टिप्स की बात करें ना गाइस, तो टिप्स एग्जाम्स के लिए आपके लिए क्या टिप्स होगा, तो सबसे पहला आपको क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है। अब मैंने चारों सब्जेक्ट्स के आपको सिलेबस बता दिए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से बाइफर्केशन किया गया है, कौन सा मॉड्यूल कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिससे देखने को मिले हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब कैसे कंप्लीट करोगे, आपके पास 2 सिचुएशंस हैं यहाँ पे, या तो आप मैकमिलन की बुक उठा लो, ठीक है, थॉरली सारी चीजों को पढ़ लो, टाइम है आपके पास। नहीं है टाइम तो अगेन आपको मेंटोर पे रिलाई करना पड़ेगा। तो 2 सब्जेक्ट तो मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो जिन लोगों ने भी पहले भी मुझसे पढ़ा होगा वो जानते हैं कि मैं आपको कैसे पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गाइस देखा होगा, नाउ इट्स टाइम फॉर माय प्लेटफॉर्म, तो आप लोग यहाँ आकर सपोर्ट करें मुझे, ठीक है। फ्री में सारी चीजें पढ़ाऊंगी, ये 2 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं उसका टेंशन लेने वाली हूँ। आपको प्लेटर में सारी चीजें सजा कर दे दूंगी, बस आपको उतना करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों सब्जेक्ट, जब चारों सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, तो चारों सब्जेक्ट के केस में, तो चारों सब्जेक्ट्स के केस में ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, ताकि आप एनालाइज कर सको ना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। जैब एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है गाइस, एवरी टाइम मैं ये चीज आप लोगों को बताती हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट मोड में आते हैं, तो आपने पढ़ाई भी ऐसे ही करनी है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। स्टडी करेंगे रिसोर्सेस को, रिसोर्सेस को स्टडी करने का मतलब रेलिवेंट सोर्स होना चाहिए। देखिए वैसे तो आपको यूट्यूब पे बथेरे आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पे आप चीजों को पढ़ सकते हो, लेकिन कौन सा ऐसा सोर्स है, हमेशा अपने स्टडी रिसोर्सेज को ना लिमिटेड करके रखो। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी का पेपर नहीं है जिसमें आपको टॉप करना है, राइट, रैंक लाना है। यहाँ पे आपको रैंक होल्डर नहीं बनना है, यहाँ पे करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना है, सो दैट आपकी इंक्रीमेंट मिल जाए, राइट, और बैंक में प्रमोशंस भी मिल जाए। तो उसके लिए आप एग्जाम्स दे रहे हो, तो हमेशा सोर्स को, रिसोर्स को लिमिट करना है, ठीक है। तो आप कैसे लिमिट करोगे, तो आपने क्या करना है ना, 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को सर्च करो, है ना। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे आपको मेंटोर मिलेंगे, उनके वीडियोस को देखो। आपको मैकमिलन बुक, मैंने जैसा बेस बताया, बेस आपका मैकमिलन बुक है, मैकमिलन बुक को चेक करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो एज पर मैकमिलन बुक पढ़ा रहे हैं या अपडेटेड चीजें भी बता रहे हैं, तो आप उनसे जुड़ जाओ, ठीक है। और हमेशा ही मैं ये कहती हूँ कि एक बार अगर किसी मेंटर पे आप भरोसा करते हो, तो थ्रू आउट द इंटायर एग्जाम प्रिपरेशन आपको भरोसा करना है। अब 4 बार आप स्विच मत करो, ठीक है। रिलाई करो, रिसोर्स को लिमिट करो और एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 9 से 6 का तो जॉब ही है मैम, वर्क प्रेशर बैंक में इतना ज्यादा है कि कहाँ टाइम मिलता है मैम पढ़ने का। ये भी आता है, ये भी बहुत सारे बैंकर्स का ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। 2-3 महीने की बात है, या तो 2-3 महीने थोड़ा सा आप
डिफिकल्टी फेस कर लो, है ना, थोड़ा सा अपना टाइम निकाल लो। यानी कि वीकेंड वगैरह में जब संडे वनडे आता है तो वीकेंड में आप कहीं घूमने ना जा करके 2-3 घंटे निकाल लो पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी ना आपके पास बहुत टाइम है। अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर से लेकर के मई में आपका पेपर होने वाला है, तो गाइस टाइम तो बहुत है आपके पास। तो अगर हर वीकेंड में आप 2 से 3 घंटे दे देते हो अपने जैब एग्जाम्स को, तो इजीली आप जैब एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। ये बहुत टफ नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस। जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, जब आप पढ़ना शुरू करोगे, आप खुद ही बोलोगे, महसूस करोगे कि मैम ये इतना टफ भी नहीं था जितना हम समझ रहे थे। तो 2 से 3 घंटा निकालिए, ठीक है। मैं जानती हूँ आप लोगों का जॉब है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जॉब का, और जॉब के प्रेशर की वजह से जब थक हार के आते हैं तो किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो जैसे मैं हूँ, मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल एम्पैथी है आप लोगों से गाइस, कि आप लोग भी नहीं पढ़ पाते होगे। फैमिली है, फैमिली को देखना, टाइम देना, बहुत सारी चीजें होती है। बट अगेन मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज आप अपना टाइम निकालो, आप अपना टाइम निकालो। 2 से 3 घंटे आप वीकेंड पे दे दो, 3 से 4 घंटे भी दे सकते हो तो दे दो गाइस। ये इससे क्या होगा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि दिस इज द करियर इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं ना, एक मोटिवेशन तो होना चाहिए ना लाइफ में। पैसे 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 इज द मोटिवेशन। तो पैसे अगर अच्छे चाहिए तो एग्जाम तो देना पड़ेगा, और एग्जाम देने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है गाइस, है ना, थोड़ा सा सेक्रीफाइस, और फिर सारी जिंदगी खुश रहोगे आप, ठीक है। रिवीजन, जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, अब उसकी रिवीजन भी तो करेंगे। देखो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजों को भूलते चले जाओगे। इट्स बेटर कि आप वीक में एक बार रिवाइज जरूर कर लो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो। तो मैं यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज पढ़ाऊंगी, आपने क्या करना है, अगले वीक में उसको रिवाइज कर लेना है। 2x की स्पीड पे रिवाइज कर लीजिए, पीडीएफ में आपको दे दूंगी, पीडीएफ देख लेना एक बार। इससे क्या होगा ना, एग्जाम के समय आप पैनिक नहीं करोगे गाइस, एग्जाम के समय पैनिक नहीं होगा, और बड़ी आसानी से आप यहाँ पर एग्जाम्स को भी क्लियर कर लोगे। और मॉक टेस्ट लास्ट में गाइस, मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट लगाओगे तभी तो पता चलेगा कितने पानी में है, कितना पढ़ा है। एनालाइज करोगे खुद को, राइट, एनालिसिस करोगे, और एनालिसिस करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं जो अभी मुझे जिस पे मेहनत करनी है। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3-4 चीजें हैं यहाँ पर गाइस, मैंने आपको टिप्स दिया है, ये 3-4 चीजें डेफिनेटली आपको करना है। तो एग्जाम से पहले ये सारी चीजें आपको करके ही जाना है, तभी आप अच्छे नंबर से और फर्स्ट अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट द पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम, दिस इज अबाउट योर ऑल 4 सब्जेक्ट्स। तो सारे 4 सब्जेक्ट्स का आपका जो सिंक होगा, जो पढ़ने का तरीका होगा, वो इसी प्रकार का रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, सो दैट मैं आप लोगों को फ्री में बैंक प्रमोशंस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस करा सकूं, ताकि आप सैलरी इंक्रीमेंट ले सको। तो ये आप ही लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, मैं अपना प्लेटफॉर्म लेकर के आई, सो दैट मैं यहाँ पर आपको बेसिक से चीजें सिखा सकूं, ठीक है, और सारे रेलिवेंट चीजें विद अ लिमिटेड रिसोर्स चीजें आपको प्रोवाइड कर सकूं। आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, इजिली आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर लोगे। तो फ्री में आप यहाँ पर प्रिपरेशंस कर सकते हो गाइस, फ्री है, सब कुछ फ्री है, फ्री फ्री फ्री, ले लो जितना ले सकते हो। यानी कि आपको फ्री में पीडीएफ्स मिलने वाले हैं, फ्री में नोट्स मिलने वाले हैं, फ्री में आपको वीडियो क्लासेस देखने को मिल रही है, जिसके लिए आप इतना पे करते हो, सारी चीजें अभी आपको फ्री में मिल रही है। तो अगर आपको फायदा उठाना है, मई 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो फटाफट से गरिमा जैब कैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सो दैट आपको हर चीज की पीडीएफ यहीं पे मिलेगी। फेसबुक चैनल है गाइस, वहां पे भी आप जुड़ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। कोई डाउट होगा तो इस दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है, अगर आप मेरा वीडियो लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देखोगे, कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है या आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, तो दोनों ही जगह आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट जैब का पूरा आपको यहाँ पर जस्ट मिल गया होगा कि जैब एग्जाम्स कैसे होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितना मार्क्स होता है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगती है। तो हर एक चीज, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आपके एग्जाम्स के जब डेट आ जाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हर चीज आपको यहाँ पर अपडेटेड फॉर्म में मिलेगी। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक क्लिक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आपको हर चीज की टाइमली नोटिफिकेशंस जैब कैब रिगार्डिंग मिलती रहे, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।